सुशासन सरकार एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को बर्खास्तगी की धमकी दे रही थी। 16,000 कर्मियों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। लगातार एनएचएम कर्मी 18 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा को एनएचएम कर्मियों से किए गए वादों की याद दिलाने के लिए अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो गुपचुप ठेला, चाय दुकान भी लगाने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन भाजपा सरकार सोई हुई है, गहरी नींद से उठ ही नहीं पा रही है भाजपा की सरकार। नमस्कार साथियों, एनएचएम कर्मचारियों ने पहले मंत्रियों का मुखौटा पहने हुए कर्मचारियों के ही सामने क्या हुआ तेरा वादा गाने की रिकॉर्डिंग चलाई। तरह तरह के आंदोलन किए, नृत्य किए, हर तरीके से जगाने की कोशिश की सोई हुई भाजपा सरकार को। पहले तो सरकार के मुखिया विदेश चले गए, उसके पहले वित्त मंत्री न्यूयॉर्क यात्रा पर थे। बिना जमीनी हकीकत की सुध लिए, बिना लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही परेशानियों की चिंता किए इस सरकार के सत्ताधीश विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। होती रहे लोगों को परेशानी। मोदी जी ने गारंटी दी थी। मोदी जी की गारंटी में लिखा गया था, कहा गया था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर संविदा के नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले अभी जो मंत्री बने हैं उन लोगों द्वारा जाकर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बड़े बड़े वादे किए गए थे। चुनाव के समय बड़े बड़े भाषण दिए, मोदी जी की गारंटी दी और आज कुर्सी मिलने के बाद सब वादों से मुकर गए, गारंटी को भी भूल गए सत्ता के घमंड में। स्वास्थ्य सचिव और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया, कर्मचारियों को तत्काल हड़ताल खत्म करके काम पर वापस आने का निर्देश दिया गया। पत्र में यह भी लिखा गया, धमकी दी गई कि काम पर नहीं लौटने पर कार्यवाही की जाएगी। क्या फर्क पड़ना है धमकियों से जो सब कुछ त्यागने का मन बना चुके हैं। 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया। आज पूरे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हो रही हैं। भाजपा की सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों का नाम अब आरोग्य मंदिर कर दिया है। एक गाना याद आता है, यह कैसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिखे हैं दीवारों पर, गाने की रीत नहीं। इन आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य कर्मचारी ही नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। अगर मंदिर बनाया है तो मंदिर में पुजारी भी तो रखने होंगे, मंदिर में भगवान की सेवा भी तो होगी, मंदिर में भजन कीर्तन भी होगा, मंदिर में पूजा भी होगी। लेकिन नाम तो दे दिया आरोग्य मंदिर, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। न इलाज हो रहा है, न दवाएं मिल पा रही हैं, न टीकाकरण हो रहा है। ये कैसा आरोग्य मंदिर है? बरसात के मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त की समस्याएं बढ़ जाती हैं। न उनको समय पे उपचार मिल पा रहा है, न उनकी सही जांच हो पा रही है। आम जनता परेशान है और इस परेशानी के लिए जिम्मेदार भाजपा सरकार के सत्ताधीश हैं। सरकार बने 21 महीने हो गए। इन 21 महीनों में सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। झूठे वादों की वजह से प्रदेश में स्वास्थ्य का संकट खड़ा हो गया है। बच्चों का, माताओं का नियमित टीकाकरण समय पर नहीं हो पा रहा है। गंभीर महामारियों का खतरा बढ़ेगा। प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य व्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। कोरोना काल में एनएचएम कर्मचारियों ने इस महामारी से लड़ने में अपनी जान को खतरे में डालकर अहम भूमिका निभाई। हम छत्तीसगढ़ के लोग कभी नहीं भूल सकते एनएचएम कर्मचारियों ने जो छत्तीसगढ़ की सेवा की है और कर रहे हैं। ये सब छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटियां ही तो हैं। और अगर छत्तीसगढ़ महतारी के इन बेटे बेटियों को न्याय नहीं मिला तो इनके साथ खड़े होने के लिए, इनके साथ जुड़ने के लिए हर कर्मचारी संगठन और छत्तीसगढ़ का हर न्याय से प्रेम करने वाला व्यक्ति खड़ा रहेगा, तैयार रहेगा। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के इस मजबूत स्तंभ को भाजपा सरकार स्वयं ध्वस्त करने में लगी हुई है। भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि वह झूठ का महाजाल है। भाजपा सरकार का सुशासन प्रदेश का सबसे बड़ा झूठ है। प्रदेश में सुशासन नहीं, कुशासन का चक्र चल रहा है।
एनएचएम कर्मचारियों का अधिकार उनको दिलाने में हर तरीके से असली आवाज़ उनका सहयोग करेगी। बात राजनीतिक नहीं है, बात न्याय की है। जब वादा किया गया है तो निभाना पड़ेगा। आपने कहा था 100 दिन में नियमितीकरण होगा, गारंटी दी थी, गारंटी पूरा करिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को जानकारी ही नहीं है कि उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई है, और अगर जानकारी है फिर भी मोदी जी बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, मां को चुनावी हथियार बनाने में व्यस्त हैं और गारंटी की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या हो सकता है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथी।